नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं आपके लिए। इस वीडियो के माध्यम से हर एक खबर एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। ये सभी वो बड़ी खबरें हैं जो जानना आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में बने रहिएगा साथ में। वहीं अगर आप भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं, मानते हैं कि इंडिया गठबंधन 24 में एनडीए से आगे निकलेगा, जीतेगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही लिखिएगा वी सपोर्ट इंडिया गठबंधन। चलिए दोस्तों, पहली खबर की तरफ चलते हैं। 5 राज्यों में जल्द होगा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, बड़ी बैठक जारी है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बताते चलें कि दिल्ली में 5 राज्यों के चुनावी ऑब्जर्वर्स की बैठक चल रही है, जिसमें करीब 900 चुनावी ऑब्जर्वर हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव आयोग ने ये बैठक बुलाई है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चल रही बैठक में जनरल ऑब्जर्वर, एक्सपेंडिचर और सिक्योरिटी ऑब्जर्वर शामिल हैं। आयोग 8 अक्टूबर या उसके बाद कभी भी कर सकता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नवंबर के दूसरे हफ्ते से दिसंबर के पहले हफ्ते में अलग अलग तारीखों और चरणों में मतदान कराए जाने की संभावना है। अभी तक सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है उसके हिसाब से सभी चुनावी राज्यों में एक साथ ही मतगणना होगी। यहाँ पर दोस्तों, ये इस समय की बड़ी खबर निकल के आई थी। एक साथ ही यहाँ पर मतगणना होगी, यानी नतीजे एक साथ 5 राज्यों में आएंगे, जैसा अभी तक होता आया है विधानसभा चुनावों में। ठीक उसी प्रकार का कुछ यहाँ पर तारीखों का ऐलान संभव है। इसी के साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। शरद पवार ने बोला है जोरदार तरीके से बीजेपी पर हमला, राहुल गांधी की है तारीफ। जी हाँ दोस्तों, पत्रकारों ने पवार से सवाल किया, क्या आप इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में शामिल हो जाएंगे? लेकिन यहाँ पर पवार ने बीजेपी पर जोरदार तरीके से हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ एनसीपी का एक मंच पे आना नामुमकिन है। हमारी और बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि एनसीपी का बीजेपी से हाथ मिलाना एक तरीके से असंभव है, क्योंकि हम एक सच की राह पर चल रहे हैं। इसके साथ ही शरद पवार ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह कमल का फूल बदलकर वॉशिंग मशीन कर लेना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के मामले पर उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लोग राहुल गांधी को गंभीरता से ले रहे हैं। वह एक दिन देश का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता पीएम मोदी की तुलना में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जबकि पीएम मोदी की लोकप्रियता दिन पर दिन गिरती जा रही है। बड़ी बात पवार ने कही है। बीजेपी के चुनाव चिन्ह को लेकर भी यहाँ पर तंज कसा है कि कमल का फूल हटाकर वॉशिंग मशीन रख लेना चाहिए, क्योंकि इनकी पार्टी में जब भी कोई दागी नेता शामिल होता है विपक्षी पार्टियों से, तो एक तरह से वह बिल्कुल साफ हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर तंज भरे लहजे में पवार ने इन्हें चुनाव चिन्ह वॉशिंग मशीन रखने की सलाह दे दी है। बड़ी खबर दोस्तों, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अन्ना हजारे को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जब देश में लगातार ईडी सीबीआई छापेमारी कर रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, देश के हालात खराब हैं, लेकिन अन्ना हजारे की कोई खोज खबर नहीं है। और सोशल मीडिया यूजर्स अब अन्ना हजारे को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। अब क्यों नहीं करते आंदोलन? कांग्रेस राज में आंदोलन करने वाले अब कहाँ गए अन्ना हजारे? भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। ना मणिपुर पर बोले, ना किसानों के लिए बोले, ना देश की बेटियों के लिए बोले। देश के हालात भी खराब हैं। अब यहाँ पर कोई आंदोलन नहीं, कोई धरना नहीं। जनाब अन्ना हजारे 2014 के बाद ऐसे सोए हैं कि कभी जागते हुए देखे ही नहीं गए। वहीं दोस्तों, यहाँ पर एनसीपी नेता जितेंद्र चौहान ने बयान दिया है, जिस पर अब अन्ना हजारे ने प्रतिक्रिया दी है। एनसीपी नेता के बयान पर भड़के अन्ना हजारे मानहानि का केस करने की धमकी दे डाली है। दोस्तों, दरअसल एनसीपी के नेता यहाँ पर लगातार अन्ना हजारे पर हमलावर हैं, और यहाँ पर जितेंद्र चौहान ने कहा है कि अन्ना हजारे के कारण देश को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके चलते देख सकते हैं अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया निकल के आई है। एनसीपी नेता के खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कह डाली है। देख सकते हैं, जब यहाँ पर विपक्षी नेता बोलते हैं तो अन्ना हजारे मानहानि का केस करने तक की धमकी देते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सांसदों को रिश्वत लेने से छूट देने के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने शीर्ष अदालत के 1998 के उस फैसले के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें सांसदों को संसद या विधानसभाओं में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर
आपराधिक मुकदमे चलाने से छूट दी गई थी। 7 जजों की पीठ ने दोस्तों यहां पर सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें 7 जजों ने पूरे मामले को गौर से सुना है, जिसके बाद ये खबर निकल के आई कि जजों ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, दलीलें पूरी हो गई हैं। देख सकते हैं दोस्तों कई अहम फैसले आने हैं 370 पर। और वहीं दोस्तों राजद्रोह कानून पर भी जल्द ही सीजीआई फैसला जारी करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं संविधान पीठ जो अभी बैठी थी और अब यहाँ भी फैसला सुरक्षित रखा गया है, जिसके आने की उम्मीद जल्द है। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बीजेपी के पोस्टर में राहुल गांधी के गलत चित्रण पर बिफरी हैं बहन प्रियंका गांधी। बोली पीएम वादों की तरह कस्में भी भूल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी का एक यहाँ पर विवादित पोस्टर बीजेपी वालों ने बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। इसी बीच दोस्तों इस विवादित पोस्टर पर प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने एक्स पर राहुल गांधी का जो पोस्टर साझा किया है उसमें उन्हें विवादित तरीके से दिखाया गया है, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। अब अपने भाई की बचाव में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी उतर आई हैं। वह जमकर भाजपा पर भड़कीं और कहा कि क्या नरेंद्र मोदी अपने वादों की तरह कस्में भी भूल गए हैं। उन्होंने पीएम मोदी और जेपी नड्डा से पूछा कि वह राजनीति को गिरावट की कौन सी मंजिल तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने लिखा, मोदी जी और नड्डा जी, आप राजनीति और बहस मुबाहसे को गिरावट की कौन सी मंजिल तक ले जाना चाहते हैं। आपकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो हिंसक और उकसाऊ ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या उसमें आपकी सहमति है? ज़्यादा समय नहीं बीता लेकिन आपकी पार्टी रोज ये हरकतें कर रही है। देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से प्रियंका गांधी सीधे तौर पर पीएम मोदी और कहें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भड़की हैं दोस्तों राहुल गांधी के विवादित पोस्टर मामले पर। एक और खबर की तरफ चलते हैं। ईडी को लग सकता है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। सिसोदिया जेल में है और यहां पर संजय सिंह को 5 दिन की ईडी की हिरासत में भेजा गया है दोस्तों। लेकिन अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है ईडी को लेकर। ठोस सबूत लाओ वरना आपका केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। जी हां दोस्तों, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। ईडी की ओर से पेश वकील यहां पर जवाब नहीं दे पाए, जबकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो लेकर आइए वरना आपका केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कैसे फंसाया जा सकता है अगर वे मनी ट्रेल का हिस्सा नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है दोस्तों। मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई से कड़े सवाल पूछे हैं और कहा कि आप सिर्फ सरकारी गवाहों के आधार पर किसी को अंदर नहीं रख सकते हैं और वह भी गवाह बार बार अपने बयान से पलट रहे हैं। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो लेकर आइए वरना यह केस खारिज हो जाएगा। बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सिसोदिया को जल्द ही जमानत मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। चलिए दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। ईडी ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के 2 सहयोगियों को भेजा समन, पूछताछ के लिए बुलाया। जी हां दोस्तों, संजय सिंह को 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजने के 1 दिन बाद भी ईडी शांत नहीं है। अब ईडी ने उनके कथित करीबी सहयोगियों को यहां पर समन भेजा है। 2 सहयोगी हैं जिनका नाम विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा बताया जा रहा है। इन्हें ईडी ने अब पूछताछ के लिए बुलाया है दोस्तों। संजय सिंह के आमने सामने बैठा के इनसे पूछताछ की जा सकती है। ये बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।